एक सुदर्शन न्यूज़ का जो एंकर वो जाकर मौलाना से पूछता है कि मौलाना आपके औरंगज़ेब साहब ने तो मस्जिद तोड़वा दी, मंदिर तोड़वा दी। हालांकि उस गधे को यही मालूम नहीं है कि मंदिर भी तोड़ा है और मस्जिद भी तोड़ा, मस्जिद भी शहीद की औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। मंदिर क्यों तोड़ा था उन्होंने? क्योंकि उस मंदिर के अंदर में तहखाने में दौलत छुपा के रखे थे। कुछ लोग वहाँ के जो पदाधिकारी लोग थे उस ब्लॉक के, तो छुपा कर रखे थे। तो औरंगज़ेब को पता चला तो मंदिर तोड़वा दी उन्होंने, दौलत को, ख़जाने को निकालने के लिए। लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि दूसरे तरफ उन्होंने मस्जिद को भी शहीद कराया। बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन औरंगज़ेब को मिली थी कि उस मस्जिद के नीचे कुछ दौलत है, माल का, उम्मत का कुछ माल है, तो इसीलिए उसको भी उन्होंने शहीद करवाया और फिर वहाँ से दौलतें निकलवाई। उस सुदर्शन न्यूज़ वालों के पता नहीं पेट में क्यों दर्द होते, वो बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाता। हमने कल भी जलसों में बताया था कि उन्होंने काफिर के ऊपर एतराज़ किया और उन्होंने अल्लाह के ऊपर एतराज़ किया, अल्लाह ईश्वर के ऊपर एतराज़ किया। बताइए, उसको कुछ मिलता नहीं, बस सिर्फ ढूंढते क्या? जिहाद ढूंढते। क्या लव जिहाद ढूंढते? क्या ढूंढते? जंग ढूंढते। क्या ढूंढते? कत्ल ढूंढते। बस यही सब ढूंढते और कुछ नहीं ढूंढते। तो मेरे भाइयों, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल के अंदर पढ़ा रहे थे क्या? कुरान का दर्स शुरू किया, अहादीस मुबारका का दर्स शुरू किया। बहुत से वो लोग हैं जो कुन जहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बहुत से बच्चे कुन जहन होते हैं। तो कुन जहन उनकी डल माइंड होने की वजह से, एक शार्प माइंड एक डल माइंड होने की वजह से जब वो आने लगे तो वो भी रो रहे थे। सबने कहा कि हज़रत आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आप जेल से रिहा हो रहे। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जेल से बाहर तो चला जाऊँगा, लेकिन ये लोग जिनका कुरान पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या आप जेल छोड़कर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं आज वादा करता हूँ, तारीख में पहला एक ऐसा मिसाल और वाक़या सामने आता है कि मौलाना साहब ने अपने बेल को फाड़ा वहीं पे और दोबारा फैसला किया उन्होंने जेल में रहने का। किस लिए मेरे भाइयों? इक़रा पर अमल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई, बहुत से नॉन मुस्लिम भाई भी, जब तक वो कुरान पढ़ना नहीं जान जाते, कुरान की तिलावत नहीं सीख जाते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और यही किया हज़रत मौलाना ने। रहे वहाँ पर जेल में, कई महीने एक्स्ट्रा रहे, बेल को फाड़ दिया और वहाँ पर रहकर उन्होंने कुरान करीम की तालीम, कुरान का दर्स कायम किया, अहादीस मुबारका का दर्स कायम किया। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे उनको कुरान सिखाया। कुर्बान जाइए हम और आप लोग हमारे उलमाए किराम पर, जिनके तरफ हम लोग तवज्जो नहीं करते। मेरे भाइयों, आपको मालूम नहीं हमारी इस बेतवज्जोही की वजह से हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम कहाँ जाते? आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए हुए हैं। मैं ऐसे 10 बड़े आलिम दीन का नाम पेश कर सकता हूँ, मैं पूरे दर्क के साथ कह रहा हूँ कि वह हजरात उलमाए किराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए और आरएसएस को ऐसी हमारी शरीयत का इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उनको कोई ना कोई तो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो उनको ये चीज़ लीक कर रहा, ये पास कर रहा, इस्लामी तालीमात और इस्लामी कवानीन के बारे में उनको बता रहा। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म में? जिम्मेदार हम लोग हैं। कैसे जिम्मेदार हैं हम लोग? हम लोग अपनी मस्जिद जब बनाते हैं तो मस्जिद के इमाम साहब के ऊपर जो पंखा लगता है वो होगा जनाब उषा कंपनी का, बजाज कंपनी का, या तूफान कंपनी का, या रॉक्सी का, इसका होगा फैन, ताकि मौलाना साहब को बेहतर हवा लगे। और नीचे जो मुसल्ला बिछाते हैं एकदम कालीन, मोटे वाले शानदार कालीन बिछाते हैं। इन दोनों के बीच में जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते, उनसे पूछो कि तनख्वाह कितनी है इमाम साहब की? वो कहेंगे 4000 रुपये तनख्वाह। वाह भाई वाह! जब 4000 रुपये तो मोटरसाइकिल के पेट्रोल में आप खर्चे कर देते, आप में से 5000 का तो पेट्रोल इनफिल में खर्चा कर देते। जब से हम लोगों ने ऐसा मिजाज बनाया है कि नहीं 5000 6000 तनख्वाह होनी चाहिए उलमाए किराम की, मस्जिद मदरसों में पढ़ाने वालों की, नहीं, बेहतर से बेहतर तनख्वाह दीजिए। इमाम सबसे ज्यादा पाबंद होता है अपने वक्त का, अपनी ड्यूटी का,
कि 24 घंटे में 5 वक्त आपकी नमाज को लेकर अल्लाह के पास जाता है। तो एक जगह हमने कहा ना कि एक इमाम साहब तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिया बेचारे को। आखिर में ये कहा कि इमाम साहब आपकी ज़रूरत नहीं, आप जाइए घर पे जाइए। इमाम साहब ने कहा कि 6 महीना जो पढ़ाया नमाज उसकी तनख्वाह दो। उन्होंने कहा आप रहे ना, खाए ना, कमरा यूज़ किया ना आपने, बात बराबर हो गई, जाइए अपने घर को जाइए मौलाना अब्दुल्ला। तो मौलाना अब्दुल्ला ने भी कहा कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दोगे ना तो तुम्हारी 6 महीने की नमाज भी नहीं हुई। कहा कैसे? कहा कि तुम लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, हमें बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया। अब बताइए, ये वाला मामला है। बल्कि अइम्माए कराम को, उलमाए कराम को, ये कौम के सरमाया है भाई। हमारा अकीदा जो महफूज है इन्हीं की वजह से। ये लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। ये भले ही 25 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, ये 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इनके सीने में जो कुरान है, जो शरीयत का जो इंफॉर्मेशन है, ये पहाड़ों को भी हिला सकती है। अल्लाह का कलाम इनके सीने में होता है। इनको इज्जत दो, इनको सम्मान दो। लोगों, ये रसीद लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचे तो आप इनको जलील मत करो, बल्कि सम्मान के साथ बिठाओ। जैसे मुखिया जी के आने पर कुर्सियां देते, चाय पेश करते, नाश्ता देते हैं, तो हमारे उलमा जब पहुंचे आपके इलाके में, आपके दयार में, आपके गांव में, तो उनको इज्जत दो। उनको ऐसा लगे कि जरूरत मुझे नहीं है बल्कि जरूरत इनको है। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर? क्या गलती थी हमारे हिंदू भाइयों को भटकने की? उनके उलमा ने, हिंदू भाइयों के मुफ्तियों ने, हिंदू भाइयों के मौलवियों ने, हिंदू भाइयों के महाराजाओं ने उनकी किताबें नहीं बताई पढ़कर। हमारे उलमा अगर बताने लग जाएं, हमारे उलमा अकीदे को छुपाने लग जाएं, हमारे उलमा मसाइल को छुपाने अगर लग जाएं, तो बताइए अगले 50 साल के अंदर बदअकीदगी, बिदात, खुराफात पैदा होगा कि नहीं होगा? 50 साल में जनरेशन पता नहीं कहां चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगरिब की नमाज में 3 रकात पढ़ते वो दिमाग लड़ाएगा कि अरे असर में 4 रकात है और इशा में 4 रकात फ़र्ज है, ये मगरिब में 3 ही क्यों है? ओहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसीलिए ऐसा करो कि असर में भी 4 और इशा में भी 4, दोनों में 4 रकात फ़र्ज है, तो मगरिब में भी 1 बढ़ाकर पूरा कर दो, वो दोनों के मुकाबले में कर दो। बज़ाहिर क्या लग रहा है कि नहीं, कोई गुनाह थोड़े ना किया है, 1 रकात का इजाफा किया है, नमाज ही तो पढ़ रहा है ना, रिश्वत तो नहीं ले रहा है, या गलत तो नहीं कर रहा, जिना तो नहीं कर रहा, शराब तो नहीं पी रहा है ना, काम तो अच्छा किया है। लेकिन मेरे भाइयों, फिर क्या होगा? वो तो समझेगा कि बहुत अच्छा काम किया, हम भी 1 रकात का इजाफा कर दिए, हमारा नाम विद्वानों में अब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, ऐसा सोचेगा वो। लेकिन मरने के बाद जो उसकी ठुकाई होगी वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। बंदर की तरह मार मार कर लाल कर दिया जाएगा। कि सदियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया, 3 रकात पढ़ के आ रहे थे तुम्हारे बाप दादा, तुमको पता नहीं? लेकिन नहीं कर सकता कोई। क्यों? हमारे उलमा पीछे खड़े। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इक़रा की तारीफ बताते हैं। मदरसा आपके गांव में है तो आप खुश नसीब हैं, मकतब आपके गांव में है तो आप नसीब वाले हैं। आपके मदरसे में, आपके गांव के मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो मेहमानान रसूल हैं वो, उनको सम्मान कीजिए, उनको अच्छा खाना खाने की दावत कीजिए। उलमा को ऐसा महसूस होने न दीजिए कि भाई वो जलील हो रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में हम गुजरात गए, मेरे भाइयों, जो उन्होंने हमको तोहफा और नजराना पेश किया, जो उन्होंने हमको हदिये तोहफ़े दिए, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। वो गुजरात जहाँ पर 27 फरवरी सन 2002 को फसाद शुरू हुआ, जहाँ पर 59 कार सेवकों को, 59 लोगों को ट्रेन के 2 डब्बों में डालकर एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जलाकर मार दिया गया। और फिर वहाँ से जो दंगा शुरू हुआ है पूरे गुजरात में, 3200 मुसलमान मारे गए और उनसे कहीं ज़्यादा हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई।
हामिला औरतों के पेट चाक कर उनको बच्चों को निकाल कर गोलियों से भून दिया गया। बाप के सामने बेटियों को बराना करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनके एक एक पैर काट दिए गए। औरतें ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करती थी तो उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता था। उसी गोधरा में, उसी गुजरात के अंदर अभी इसी महीने की करीबी तारीख में हम प्रोग्राम कर कर वहां से पहुंचे। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 22 तारीख को प्रोग्राम था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब्दुल्ला सालिम कोई इंसान नहीं हूं, मैं शायद इनके बीच में कोई फरिश्ता आ गया हूं, मैं इनके बीच में शायद कोई एक कौम में जो मोहब्बत होती है अपने सरदार में शायद इनका सरदार बनकर आ गया हूं। वो प्यास, वो मोहब्बत, वो शान और शौकत, वो इज्जत वो लोग देते। शायद यही वजह है कि गुजरात की धरती पर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों की बारिश की है। पूरे भारत के अंदर तकरीबन जितने भी मदारिस चलते हैं, गुजरात का एक बहुत बड़ा चंदा आता है वहाँ के अहमदाबाद से, वहाँ के बड़े बड़े शहरों से, पूरे हमारे खुसूसन सीमांचल के अंदर कई इदारों के अंदर पहुँचता। और मुसलमान अच्छी हालत में है क्योंकि उलमा को सम्मान देते हैं, उलमा को इज्जत देते हैं। किसी भी आलिम दीन की तनख्वाह वहाँ पर 15,000 से 20,000 से कम नहीं। हमने जिस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई, उस मस्जिद को उन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च करके उस मस्जिद की तामीर की। और वहाँ पर जो जामे मस्जिद और जो मरकजी मस्जिद थी, सबसे बड़ी मस्जिद, वहाँ पर 27 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने इस मस्जिद को बनाया। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह आलिशान उनके बने हुए थे। वो सम्मान, वो इज्जत वहाँ पर उन्होंने उलमाए कराम को दिया है। आप अगर नहीं देंगे अपने उलमा को इज्जत और सम्मान तो आपका अकीदा सबसे पहले चला जाएगा। और आपकी इस अकीदे की हिफाजत कौन करता है? ये उलमाए कराम करते हैं जो इक़रा की तालीम को अपने मदरसों में बैठ कर आम करते हैं। वरना हिंदू भाइयों के अंदर तो यही हुआ, यहूदियों में क्या हुआ, क्रिश्चियन में क्या हुआ, बड़े बड़े उलमा थे ना उनके, लेकिन अपने अपने ग्रंथों को खुद से उन्होंने खुद से तब्दील कर दी। एक किताब है, एक ईश्वर के बारे में दो लाइन्स हैं। एंड आई प्रे माई फादर एंड माई मदर, बाइबल में क्रिश्चियन लोग आई प्रे माई फादर फॉर माई मदर, पहले चैप्टर में ये है। और क्रिश्चियनिटीज की इसी बाइबल के अंदर आप जो अमेरिका से है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखिए जो बाइबल का जिक्र किया है, उसमें क्या लिखा है 5वें नंबर के ओल्ड में, ही हैज नो फादर नो मदर। पहले कह रहा है कि आई प्रे फॉर माई फादर एंड मदर, यानी इस ईसा के लिए और मरियम के लिए। बहुत गलत अकीदे हैं इस ताल्लुक से। और वहीं पर आगे वही क्या कह रहा, ही हैज़ नो फादर नो मदर, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ना उनके माँ है ना पिता है। मेरे भाइयों, ये गलती कहाँ से पैदा हुई? ये गलती पैदा हुई उनके उलमा ने खयानत की उनकी शरई मसाइल में, उनकी धार्मिक ग्रंथ के अंदर। सही तालीम कौम के बच्चों को नहीं दिया, नस्लों को नस्लन बाद नस्लिन आती गई, वो कौम जलील तरीन होती गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, उसी कौम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए कौम के बीच में, क्रिश्चियनिटीज़ के बीच में, यहूदियों के बीच में, मुशरिकीन के बीच में, उन्होंने इस पस्ती में ज़िंदगी गुजारने वाले कौम को इक़रा के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से फलकुल अफलाक पर पहुँचा दिया, अर्श पर पहुँचा दिया। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से तस्दीक दिलवा दी अल्लाह तबारक व मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सबसे हाईएस्ट हो, तुम ही सुपर पावर। मेरे भाइयों, लेकिन हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, हम लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मैंने एक लंबा सफ़र करके खुद ही यहाँ तक, आपके यहाँ तक, दयार तक गाड़ी ड्राइव करके पहुँचना हुआ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही बात कहूँगा कि अगर अपने अकीदे को, शरीयत को बचाना है तो इक़रा पर अमल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दोनों तालीम दीजिए, अपने मदरसे की भी तालीम दीजिए और अपने स्कूल की भी तालीम दीजिए। वरना हिंदू ग्रंथों के तरह होगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति,
कि कहेंगे ईश्वर अल्लाह तो कहेगा इक़रा पढ़ो, लेकिन हमारे उलमाए किराम से जब आप हट जाएंगे, जब उलमा छोड़ देंगे, दुनिया की तिजारत में लग जाएंगे, तो फिर हमारे उलमाए किराम RSS के प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे, VHP के प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे, हमारे उलमाए किराम बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे। हमारे उलमाए किराम क्यों? कभी कभी ऐसा होता है जनाब, दुनिया के रेल पेल, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शान और शौकत, कोई गाड़ी का लालच दे दे, कोई पैसों का लालच दे दे, तो आदमी जब हालात के जद में आता है तो अपने ईमान को भी बेच कर चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS का बनाया हुआ कुछ लोग उलमाए किराम हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात से उनको आगाह करते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस तालीम से होता है उसी के ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, वो उलमाए किराम हैं हमारे, इसलिए गनीमत जानो अपने इन मदरसों को, गनीमत जानो अपने उलमाए किराम को, गनीमत जाने हम अपने मुफ्तियान किराम को, हम अपने हुफ़ाज़ किराम को, क़ुर्राए किराम को। जिनके सीने में कुरान हो उनको इज़्ज़त दीजिए, जिनके सीने में बुखारी हो उनको इज़्ज़त दीजिए। इज़्ज़त मिली थी इमाम बुखारी को, आखिर के अंदर उनको उनके ऊपर तुहमत लगाकर बाहर तो निकाला गया था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक की गर्दनें झुका दी। अरब ममालिक के लोग बोलते थे कि हमारे पास कुरान नाजिल हुआ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये कौन होता है? बुखारी। लेकिन जब इमाम बुखारी की एक एक हदीस की तस्दीक की गई, एक एक हदीस की अस्माए रिजाल की रावी की जब नक़्दो जिरा की गई, तो मेरे भाइयों पूरे आलम अरब के लोगों ने सर झुकाया कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे मजबूत तरीन कोई किताब है तो उस किताब का नाम अस्सहीह अल बुखारी है। किसके ज़रिए से अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी? अरब की गर्दनें क्यों झुकी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। अगर आप दोबारा अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप दोबारा अपनी आबरू चाहते हो, अगर दोबारा आप अपने हक हुकूक चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी तालीम धार्मिक को अपने बच्चों को दिलाइए। हर जलसे में कहता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि बुनियादी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, और अपने बच्चों को बताइए कि बेटे अगर तुमको कोई मारता है तो भारत के संविधान ने तुम्हें इजाजत दी है, उसके हाथ को पकड़ो और तुम गवर्नमेंट से सवाल करो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मेरी जान की रक्षा करना। आप बिहार के हैं तो आप बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपको कोई मारता है, अगर आपके दाढ़ी पर कोई इल्जाम लगाता है, अगर आपके मुसलमान पर कोई शक हो, मुसलमान होने पर शक करता है, तो आप इस धारा आर्टिकल के तहत आप जाइए DM के पास, आप जाइए मिनिस्टर के पास, आप जाइए MP के पास, MLAs के पास, और कहिए कि सर आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं एक नागरिक हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं, मुझे फला बंदा परेशान कर रहा है, मुझे फला आदमी मारने की कोशिश कर रहा है। आप उसका जवाब, आप उसको डराइए, आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसको सजा दीजिए। अगर बोलेगा कि नहीं जाओ जो होता होए, तो उनको बताओ, पढ़कर सुनाओ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना भारत के संविधान में लिखा है। DM साहब, आपको हमारी जान की रक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? आप हमारे सर्वेंट हैं, मेरी हिफाजत निगरानी के लिए आपको पैसे दिए जाते। तो ये कब बोल पाएंगे हम? जब हमारे पास जानकारी हो। सिर्फ सलमान खान की कौन सी पिक्चर आ रही, ये जानकारी रखोगे, भोजपुरी वो प्याजलाल खेसारी लाल क्या नाम है उसका, हम उसके सॉन्ग पे डांस करेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बहुत खतरनाक मंसूबे का, फैसले का शिकार हमारा भारत हो चुका है। हमें यहाँ पर अपने धर्म को भी बचाना है और अपने संविधान को भी बचाना है। तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इक़रा पर अमल करने से होगा। इक़रा पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, हाफिज़ कुरान भी बनिए, आलिम दीन भी बनिए। ऐसा पहले होता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अलग,
फिजिशियन अलग, मैथमेटिशियन अलग, सब एक जगह पढ़ते थे। मैंने अभी मिसाल दी ना कि इमाम गज़्ज़ाली बहुत बड़े शेखुल हदीस गुजरे हैं भारत के, इमाम गज़्ज़ाली अल-बैरूनी, दोनों एक दोस्त हैं, दोनों एक छत के नीचे बैठते हैं। एक शेखुल हदीस बने और एक शेखुस साइंस बने, साइंस का शेख फलकियात। 12 साल तक अपने घर के छत पर बैठकर अल-बैरूनी ने सिर्फ चांद का मुताला किया था, सिर्फ सितारे का मुताला किया था 12 साल तक दूरबीन से कि क्या है। माहिर फलकियात, नबातियात, अर्ज़ियात, जोग्राफ़ी, फ़लसफ़े के एतबार से। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मदरसे में ही पढ़ें, मदरसों में भी पढ़िए, आगे जाइए। मैं हर जगह तालीम की बात कहता हूँ। यही एक हथियार है नौजवानों, यही एक हथियार है जिसको अपना कर आप जालिम का मुकाबला कर सकते हैं, वरना कोई तलवार तीर से जालिम का मुकाबला नहीं किया जाता। चाइना पूरी दुनिया से मुकाबला कर रही है ना, कैसे 75% आयात वहाँ से होते हैं। ये देखिए कितना ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, पता नहीं कितनी सारी मोबाइल्स, ये टोटल की टोटल, एंड दीज आर प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज़ कंपनीज। सबके सब वहीं से आए, इतने सारे। ये देखिए यहाँ पर कैमरा है, माइक है, सब कहाँ से आए? ये सब के सब आए चाइना से। उन्होंने तीर तलवार से कम मुकाबला करते हैं, वो गुलाम बना देते हैं किसका? इन चीज़ों। अब बिना ओप्पो का तो हमारा बच्चा सो नहीं पाएगा, बिना मोबाइल देखे फेसबुक चलाए हुए नींद आएगी नहीं। बहुत सा बच्चा मुंह में पुड़िया डाले, हमारे नौजवान कान में लीड लगाए सो जाते। अब पता नहीं नींद में भी डांस वांस करते होंगे, ऐसा हमारे नौजवान की हालत हो गई। लेकिन नहीं, बेहतर आदत बता देता हूँ। आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर एक किताब रखिए, छोटी सी, कुरान करीम की तफसीर की कोई किताब रख लीजिए, अहादीस मुबारका की कोई रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ेंगे आप। पढ़ने में वो लज्जत है कि 10-15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाए। हमको नींद नहीं आती है तो हम कुछ पढ़ते हैं, खुद ब खुद नींद आ जाती। आज हम जब वो प्रोग्राम करके पहुँचे तो पहुँचने के बाद हमको नींद नहीं आ रही थी, तो हमने निकाला, हमने यही इतिहास के ऊपर हमने एक किताब निकाली, अमेरिका तारीख के नज़र में, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आधा या पूरा पेज भी नहीं पढ़ा होगा, हमको नींद आ गई। पूरे 2.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह सोए। मुताले की आदत डाले मेरे नौजवानों, इन ओप्पो सोपो की मत डालो। कोरोना के ज़माने में, पता है कोरोना के ज़माने में अपने भारत में सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर थे। वेंटिलेटर क्या? वेंटिलेटर वो मशीन है कि आदमी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता तो वेंटिलेटर पर लिखा देते, उसकी सांस, उसके ऑक्सीजन, सब चीज़ सप्लाई वेंटिलेटर वो मशीन ही करती। सिर्फ 40,000 थे। अमेरिका जैसे मुल्क ने घुटने टेक दिए चाइना के सामने। क्यों? वेंटिलेटर तैयार होने की जितने भी छोटे छोटे पुर्जे हैं ना, वो सब चाइना में बनता। उन्होंने पाबंदी लगा दी, तब जाकर एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर उन्होंने वहां से भेजे सामान, तब वेंटिलेटर बने हमारे भारत में भी। तो मेरे भाइयों, तालीम से हम जो मैदान में फतह कर सकते हैं, किसी और चीज़ से हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हम जो अभी तक इतने पीछे लगे हुए हमारे अकाबिर उलमाए किराम, हम पर कोई कुछ करता फ़ौरन जाकर के तो सना पिटिशन बनाकर डाल देते हैं कि लो करो, तुम क्या करोगे। उनको मैसेज चला जाता, नोटिस चला जाता कोर्ट के ज़रिए से कि हाफिज़ साहब, आपने मौलाना अब्दुल्ला को गाली दी, आपने तौहीद सल्फ़ी को बुरा भला कहा है, आपके ख़िलाफ़ मानहानि का दावा हुआ है। अब पुलिस वालों को नोटिस पहुंचते ही थोड़ा बहुत तो पसीना आएगा ही, और पुलिस वाला आता भी नहीं, घर से बैठ जाता। जब तक 500 का नोट नहीं दीजिएगा वो जाएगा भी नहीं, वो बैठ कर रहेगा। तो इसीलिए जानकारी है, यू मस्ट टू नो अबाउट योर इन्वायरमेंट, यू मस्ट टू नो, यू मस्ट टू एजुकेट अबाउट योर धर्म शास्त्र, यू मस्ट टू रिमेंबर एंड लर्न अबाउट योर कुरान, एंड यू हैव टू रिसीव, यू हैव टू अचीव योर ऑल गुड थिंग्स। ये सब चीजें जानकारी की, ये सब चीजें प्राप्त करने की है। मोबाइलों के जरिए से काम नहीं होगा मेरे नौजवानों। कुरान पढ़ो, कुरान के अहकामात पर अमल करना होगा। नहीं अमल करते थे ना लोग, ले आए CAA, लाओ CAA, अलग अलग कर दो। अल्लाह ने ऐसी बीमारी डाली कि तुम अलग अलग करने की बात करते हो, लोग तुमको तुम्हारी बीवी से अलग कर देते। ऐसी बीमारी लाए कि अब कहते कि भैया 6 फीट दूर रहो। CAA के जरिए अलग करना चाह रहे थे ना, तो अल्लाह ने कहा कि लाओ, हम कोरोना ला करके तुमको ऐसा अलग कर देंगे, तुम हाथ भी नहीं छू सकते। हमारे नबी कहते हैं कि हाथ धो करके खाना खाओ। तो हाथ धो करके खाना खाने की जब तबलीग आम हुई तो लोग बोलने लगे ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा है, इसके अगेंस्ट में काम करो।
तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा अच्छा नहीं मानोगे, तुम कोई सुन्नत पर भी अमल करवाए। और ऐसा ज़माना आया, ये कोरोना का कोविड आने से फ़ायदा ही हुआ, दो फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि यही लोग बोलते थे कि हाथ धोना सुन्नत रसूल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोग कोरोना आकर के कहा कि हैं वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो। बाज़ लोग तो 15-15 मरतबा धोते, पानी रखते थे अपने पास में हाथ धोने के। लोग तुम अमल नहीं करोगे, अब दिन में 15 मरतबा हाथ धोना पड़ा। 1450 साल बाद कम से कम ऐसा तो हुआ कि ये कोविड ने अमल करवा दिया, कोरोना ने, कि भाई हाथ धोना ये सुन्नत रसूल है। ये तमाम बीमारियों का इलाज तो मोहम्मद बहुत पहले बता करके। बैरकैफ नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, दानिश्वर तबके के लोगों, तालीम को आम कीजिए। तालीम एक ज़ीनत है आगे बढ़ने का। तालीम के ऊपर हमने बात की है, कोशिश की है आपको आगे बढ़ाने की। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस इदारे को तरक्की दे। आप सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने ताउन किया है, बेपनाह अल्लाह तबारक व ताला आप सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।